गाइस, अनुषा या सेकेंड ईयर BHMS स्टूडेंट। सो आज हम लोग सब्लिमेशन और क्रिस्टलाइजेशन देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने डिस्टिलेशन देखा था। ओके, लेट्स स्टार्ट। सब्लिमेशन क्या है? डेफिनेशन: इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग विदाउट बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड स्टेट and a reconversion of vapor to a solid again through condensation. Okay, having the same composition. The product sublimation is known as sublimate. So what is sublimation? Sublimation जो है, ओके, सो जो सब्लिमेशन है उसमें क्या है, एक सॉलिड स्टेट है। ओके, सॉलिड स्टेट जो है वो डायरेक्टली वेपर स्टेज में कन्वर्ट हो रहा है। फाइन, और ये जो वेपर स्टेट है उसको हम लोग रिकन्वर्ट कर सकते हैं, रिकन्वर्शन ओके इनटू सॉलिड स्टेट। ये कंसीडर करना है कि उसका जो कंपोजिशन है, सॉलिड का जो कंपोजिशन है वो सेम है, देयर इज़ नो लॉस। ओके, ये क्या है, ये सब्लिमेशन है। सॉलिड गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट। ओके, ये सब्लिमेशन है। जब वो रिकन्वर्ट होगा वेपर से लिक्विड सॉलिड स्टेट में, तो कंपोजिशन जो है उसका चेंज नहीं होगा, जैसा है वो वैसा ही रहेगा। फाइन, नेक्स्ट एप्लीकेशन। Application of this method: sublimation is useful for the purification of some solid like iodine, camphor, naphthalene, sulfur, ammonium chloride, benzoic acid, etc. This process helps in separation of each solid from other common solids like sand, चारकोल। सो ये प्रोसेस जो है एप्लीकेशन, अब देखेंगे कि सब्लिमेशन कहाँ यूज़ होता है। सो सब्लिमेशन ऐसे सब्सटेंसेस में यूज़ होता है जहाँ पर हमें एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड से जो है वो सेपरेट करना है। तो जब सॉलिड्स लाइक कैसे है, आयोडीन है, कैम्फर है, नेफ्थलीन है, इनको हमें सेपरेट करना है कहाँ से, सैंड, ओके, और चारकोल। सो इनडायरेक्टली ये ऐसे याद रखो कि जो एप्लीकेशन है सब्लिमेशन का, इट्स बेसिकली सेपरेशन है किसका, वॉलेटाइल से नॉन वॉलेटाइल का। जो नॉन वॉलेटाइल है वो क्या है, सैंड, चारकोल है, और जो वॉलेटाइल क्या है, कैम्फर, नेफ्थलीन, सल्फर, वो है। ओके, ये एप्लीकेशन है। थर्ड क्या है, सेपरेशन ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयोडीन। सो हम देखेंगे एक एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं सैंड एंड आयोडीन by sublimation. Okay, पहला principle of separation: one of the two ingredients of the mixture, only iodine can be sublimized but not the sand. Therefore it is possible to separate sand from iodine by the process of sublimation. So यहाँ पर बोला है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन में क्या होता है, जब हम लोग आयोडीन और सैंड यूज़ कर रहे हैं तो जो आयोडीन है वो क्या है, वॉलेटाइल है। सो वो इजीली हम लोग नॉन वॉलेटाइल से सेपरेट कर पाएंगे। ओके, apparatus: an evaporating porcelain basin, a funnel with a long stem and wide mouth, a few pieces of filter paper, a motor and a pestle, a tripod stand, sand bath, a Bunsen burner. सो यहाँ पर एक डायग्राम है। सो यहाँ पे देखो कि आपको क्या क्या दिख रहा है। एक फनल है जिस पे हमने क्या लगाई है, फनल है जिस पे हमने फिल्टर पेपर लगाया हुआ है। ये बेसिन है। ओके, फिर क्या है, पीसेस ऑफ फिल्टर पेपर हमने लगा दिए। मोटर और पेस्टल की यूज़ होता है। जो मोटर और पेस्टल की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आयोडीन है और जो सैंड है उसका मिक्सचर कर रहे हैं। ओके, उनको मिक्सिंग में अलाउ कर रहे हैं। फिर ये ट्राइपॉड स्टैंड है और ये बंसन बर्नर है। ओके, सो ये सब्लिमेशन में हम लोग जो अपैरेटस यूज़ करते हैं ये सब यहाँ पे है। फाइन, अपैरेटस हो गया। अब देखेंगे प्रोसीजर क्या होता है। द गिवन मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयोडीन इज टेकन इन अ मोटर एंड थरली मिक्सड विद द हेल्प ऑफ द पेस्टल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, सैंड लेंगे और आयोडीन लेंगे, उन दोनों को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। कहाँ पर, मोटर, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, पेस्टल। ओके, सेकेंड वन क्या है, द मिक्सचर इज देन ट्रांसफर्ड टू अ इवेपोरेटिंग बेसिन विच इज प्लेस्ड ऑन द सैंड बाथ ओवर द ट्राइपॉड स्टैंड। मतलब इसका क्या है, अभी जो मिक्सचर हमने बनाया इसको हम लोग बेसिन में लेंगे, फिर यहाँ पर सैंड है तो उसके ऊपर हम लोग रखेंगे। फाइन,
थर्ड पॉइंट, द मिक्सचर इन द बेसिन इज कवर्ड बाय द फनल placed is in inverted position, the outer surface and the stem of which is wrapped by filter paper soaked in a water. So यहाँ पर क्या है, ये जो दिख रहा है, ये जो फनल है, ये हमने इन्वर्टेड वे में इसके ऊपर रखी है और यहाँ पर फिल्टर पेपर भी है. फाइन. फोर्थ पॉइंट, नाउ द बेसिन विद द मिक्सचर इज वार्म्ड स्लोली बाय हीटिंग द सैंड बाथ विद बर्नसिन बर्नर बिलो द बाथ. सो यहाँ पर हमने क्या किया, फोर्थ पॉइंट में बोल रहे हैं कि जो ये पूरा अरेंजमेंट है, अभी हमने यहाँ पर उसको हीटिंग स्टार्ट की है. पहले सैंड बाथ जो है वो पहले हीट होगा, फिर यहाँ पर हीटिंग होगी. फाइन. फिर आयोडीन विल सब्लिमाइज एंड कलेक्ट ऑन द cooled inner surface of the funnel in the form of स्मॉल वायलेट क्रिस्टल. सो अभी प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट हो गया, यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई तो हीटिंग स्टार्ट हो गई. हीटिंग से जैसे क्या होगा, आयोडीन क्या है हमारा, वॉलेटाइल है. जैसे ही उसका टेम्परेचर रीच हो जाएगा, वो क्या होगा, वो इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा. जैसे ही वो इवेपोरेट होगा, यहाँ पर कूल सरफेस है. सो कूल सरफेस की वजह से क्या होगा, फिल्टर पेपर हमने बाहर लगाया है. ओके. सो अंदर क्या होगा, कूल सरफेस होगा, बिकॉज फिल्टर पेपर को हमने पानी से मॉइस्चर किया था. सो इसलिए यहाँ पर कूलिंग है. तो कूलिंग से क्या होगा, ये जो वेपर फॉर्म है वो जाके क्रिस्टलाइन फॉर्म में यहाँ पर चिपक जाएगा. फाइन. आफ्टर सम टाइम व्हेन सब्लिमेशन इज सपोज टू बी कंप्लीट, द बर्नर इज पुट ऑफ, द बेसिन इज टेकन आउट ऑफ द सैंड बाथ एंड अलाउड टू कूल. सो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, जब हमें लगता है कि ऐसा होता है कि जब सब्लिमेशन जो है वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है और कोई भी आयोडीन सैंड में नहीं रहता है, तब हम लोग क्या करते हैं, जो बर्नर है उसको बंद कर देते हैं और उसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं, सो डैट वो जो सैंड है ना, ये सैंड इसका क्या हो, कूलिंग हो. फाइन. द फनल इज देन टेकन आउट एंड द आयोडीन इज कलेक्टेड बाय स्क्रैपिंग द इनर सरफेस ऑफ द फनल. सो यहाँ पे बोला है कि जब कूलिंग हो गई, जब सब कुछ कूल हो गया है, थोड़ी देर के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो ये जो फनल है उसको हम लोग निकाल देंगे और इसके अंदर क्रिस्टलाइट फॉर्म ऑफ आयोडीन है ना, तो उसको हम लोग स्क्रैपिंग मतलब स्पैचुला और कुछ भी लेके हम लोग स्क्रैपिंग करके वो जो आयोडीन है उसको निकाल देंगे. फाइन. इसको बोलते ये प्रोसेस कौन सा है, सब्लिमेशन का प्रोसेस है. फाइन. सो नेक्स्ट हम देखेंगे क्रिस्टल एंड क्रिस्टलाइजेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या है, व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इन अ लिक्विड. सो एक सॉल्यूशन है सॉलिड सब्सटेंस का लिक्विड में, सैचुरेटेड एट अ हायर टेम्परेचर इज अलाउड टू कूल डाउन. इट इज़ यूजुअली फाउंड दैट द क्वांटिटी ऑफ द सॉलिड हेल्ड in a solution is deposited at the bottom spontaneously in the form of particle with regular geometric shape. So definition में हमको बोला है कि suppose एक solid plus liquid, इसका मिक्सचर है. मिक्सचर कैसा है, सैचुरेटेड है. सैचुरेटेड मतलब no more solid और this solid particle can be added to liquid. ओके. वो मिक्स नहीं होगा इसके बाद में. सो इसको बोलते हैं सैचुरेशन. सो सैचुरेशन फॉर्म में है ये दोनों. ओके. फाइन. फिर क्या होगा, हमने उसको क्या किया, पहले ये जो हायर टेम्परेचर में था, सैचुरेटेड किस में है, हायर टेम्परेचर. फाइन. हाई टेम्परेचर में ये सेचुरेट हो गया. जब हम लोग इसको क्या करेंगे, कूलिंग के लिए रख देंगे. ये जो सेचुरेशन सब्सटेंस है हाई टेम्परेचर में टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, फिर थोड़ी देर के बाद इसको कूलिंग के लिए रख देंगे. जैसे ही हम लोग इसको कूलिंग के लिए रखते हैं तो क्या होता है, ये जो सॉलिड सब्सटेंस है ये स्लोली, अभी देखो यहाँ पर एक बीकर है, यहाँ पर लिक्विड पार्ट है और सॉलिड पार्ट है. ओके. फाइन. सो फिर क्या होगा, जब हम लोग इसको कूलिंग के लिए रखेंगे, तो जब हम लोग इसको कूलिंग के लिए रखेंगे तो क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद हमें देखने मिलेगा कि लिक्विड पार्ट है यहाँ पे और यहाँ पर
एक सॉलिड पार्ट जो है वो बॉटम में सेटल्ड हो जाएगा, ओके, बॉटम में सेटल्ड हो जाएगा उसका स्पेसिफिक शेप लेके। फाइन, ये क्रिस्टलाइजेशन है। फिर अब क्या नेक्स्ट क्या होता है, जियोमेट्रिक शेप ले लेता है। द पार्टिकल इज कॉल्ड क्रिस्टल। जो पार्टिकल जो नीचे हुआ है, स्पॉन्टेनियसली नीचे चला गया है ना सॉलिड पार्ट, उसको बोलते हैं क्रिस्टल। एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, जो प्रोसेस है जहाँ पर क्रिस्टल बन रहा है उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। सो अभी क्रिस्टल्स आर होमोजीनियस सॉलिड विद डेफिनेट जियोमेट्रिक शेप and bonded by a definite number of plane faces meeting in sharp edges which they spontaneously acquire during their formation. ओके, सो जो क्रिस्टल है वो क्या है, होमोजीनियस सॉलिड है, मतलब सेम जियोमेट्रिक शेप है हर एक सॉलिड की, ओके। और फिर क्या है, शार्प एजेस है, देखो यहाँ पर है, लाइक ऐसे डिफरेंट साइज के ये रहेंगे, ओके, क्रिस्टल्स, ये क्रिस्टल बनाएंगे। एमॉर्फस, उनके पास जियोमेट्रिक शेप्स रहेंगे, ओके, डिफरेंट जियोमेट्रिक शेप्स रहेंगे। फाइन, एग्जाम्पल देखेंगे। ईच सॉलिड हैज़ गॉट इट्स ओन क्रिस्टल फॉर्म। क्रिस्टल ऑफ कॉमन सॉल्ट, एग्जाम्पल क्या है, क्रिस्टल ऑफ कॉमन सॉल्ट जिसका शेप कैसा है, क्यूबिक है, और एलम का कैसा है, डबल पिरामिड। फाइन, ये डबल पिरामिड है, ओके। और क्यूबिक फॉर्म, दिस वन इज क्यूबिक फॉर्म, ये किसका होगा, कॉमन सॉल्ट का होगा। कॉमन सॉल्ट को क्या बोलते हैं, नाट्रियम म्यूर, NaCl, ओके। ये किसका है, एलम का है, ओके। फाइन, नेक्स्ट, इफ अ परफेक्ट क्रिस्टल इज ब्रोकन देन इट ब्रेक्स इन स्मॉलर क्रिस्टल्स। सो अगर आप क्या कर रहे हो, सपोज एग्जाम्पल, ओके, अगर आप लाइक एक बड़ा वाला क्रिस्टल है, हाँ, इसको हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, इसको कुछ भी ऊपर से मार के ये हो गया ब्रेक। फाइन, जब ये ब्रेक होगा तो ऐसे छोटे छोटे पीसीज में ब्रेक होगा कि वो सेम जो एक्चुअल बड़ा वाला पीस था ना उसकी तरह ही दिखेगा, लेकिन वो साइज में स्मॉल रहेगा। फाइन, ये एग्जाम्पल है नाट्रियम म्यूर का, ओके। नेक्स्ट, द सॉलिड विच हैव नो क्रिस्टल शेप इज़ नोन एज एमरफस सॉलिड। सो हमने 12th में भी पढ़ा है, 11th में पढ़ा है कि डिफरेंस क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, जिसके पास स्पेसिफिक शेप है, और एमरफस क्या है, जिसके पास कोई शेप नहीं है, पाउडर फॉर्म, ओके। एग्जाम्पल क्या है, कार्बन है, सल्फर है, जिसके पास कोई डेफिनेट शेप नहीं है। प्रिंसिपल क्या है क्रिस्टलाइजेशन का, इट इज़ डन बाय कूलिंग saturated solution of solid in a liquid when crystal with definite geometric shape come out gradually from the solution and collect at the bottom. So simple, जो हमने पहले देखा है, जहाँ यहाँ पर देखा है, जैसे इसको कूलिंग करते हैं, फिर बाद में कूलिंग के बाद हमें मिलता है क्रिस्टलाइन फॉर्म जो बॉटम में रहता है। सो यही प्रिंसिपल है उसका, ओके। सो नेक्स्ट वन क्या है, डिफरेंट मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो फॉलोइंग मेथड्स आर मेथड्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, इवेपोरेटिंग अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड by sublimation and condensation of substances which have no liquid state and solidification of metal. So ये तीन प्रोसेसेस है जहाँ पर, और डिफरेंट मेथड्स है जैसे हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट हम करेंगे अभी, मतलब एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे क्या है, ओके। सो एक्सपेरिमेंट देखेंगे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, अ लार्ज बीकर वाटर is taken and a sugar is mixed, then the mixture is heated on boiling. So हम लोग ने क्या किया, पहले हम यहाँ पे देखेंगे। So हमने क्या किया, एक बीकर लिया, ओके, बीकर में हमने क्या किया, वाटर ऐड किया और फिर शुगर, ओके, और फिर उसको क्या किया, यहाँ से हमने हीट प्रोवाइड की, ओके, यहाँ से हमने हीट प्रोवाइड की। फाइन, नेक्स्ट, the sugar is added to the beaker until no solid particles are left behind the heating. So हमने क्या किया, यहाँ पर कंटिन्यूसली हमने क्या किया, शुगर ऐड करते गए हम लोग, ओके। शुगर का एडिशन होते गया, कब तक करेंगे, जब तक ये जो लिक्विड है ना इसको क्या अब्जॉर्व कर सकता है, जब तक उसका मिक्सचर जो है वो कंटिन्यूसली अब्जॉर्प्शन स्टेट में जा रहा है, तब तक हम लोग करेंगे। लेकिन कब स्टॉप करेंगे, जब कितना भी हीट करने के बाद जब हमें
शुगर के क्रिस्टल्स दिख रहे हैं तब हम लोग स्टॉप करेंगे। ओके, मतलब कि वो अपना सैचुरेटेड स्टेट पहुंच गया है, अब इसके बाद में वो अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। फाइन, अब क्या होगा, सेकेंड पॉइंट, देन द मिक्सचर इन हॉट स्टेट इज फिल्टर्ड with a filter paper and the filter is heated with a Bunsen burner until the solution become concentrated by evaporating the water portion of the solution। so यहाँ पर नेक्स्ट में क्या है, हम लोग ने क्या किया, मिक्सचर को लिया जो हॉट स्टेट में है, जो अभी हमने जो मिक्सचर बनाया है, फिर उसको हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेट करेंगे। ओके, यहाँ पर फिल्टर पेपर है, ये फनल है, फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। ओके फाइन, हॉट स्टेट में फ़िल्टर करेंगे। सो जैसे ही फ़िल्टर हो गया है, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे बंसन बर्नर अंटिल द सोल्यूशन बिकम कॉन्सेंट्रेटेड। सो उसको कंटिन्यूसली हीट करते रहेंगे जब तक जो उसका वाटरी पार्ट है ना वो इवेपोरेट नहीं होता। ओके, सो फाइन, हम लोग हमें क्या किया, हमने ये फ़िल्टर तो कर लिया इसको, फिर हम लोग वो बीकर लेंगे जो अभी अभी हमने यूज़ किया है, ये वाला बीकर हम लेंगे, फिर इसको हीटिंग प्रोसेस में डालेंगे। फाइन, हीटिंग प्रोसेस में डाल दिया तो यहाँ पे क्या होगा, जो सॉलिड पार्ट है ऐसे नीचे नीचे रहेगा और इवेपोरेशन होगी। ओके, जैसे ही concentrated solution is kept on a beaker on cold environment. After 1 day it is seen that the crystal of sugar deposit at the bottom of the beaker। so हमने क्या किया, इसको ऐसे ही रख दिया बिकॉज अभी उसको हम लोग करेंगे कूल। ओके, जैसे ही कूल हो गया, मतलब 1 दिन के लिए हम लोग रखेंगे इसको कूलिंग के लिए, ये सोल्यूशन को कूलिंग के लिए रखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर क्रिस्टल दिखेंगे। फाइन, बॉटम में हमें क्रिस्टल दिखेंगे। सो नेक्स्ट इज देन द लिक्विड पोर्शन ऑफ बीकर डिकेंटेड ऑफ एंड द क्रिस्टल आर ड्राइड बाय बोल्टिंग पेपर। सो हम लोग ने फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही यह 1 दिन हो गया, फिर हम उसको लेंगे, इसका क्या करेंगे, डिकेंटेशन क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है हमने कि डिकेंटेशन कुछ नहीं, बस जो यहाँ पर लिक्विड पार्ट है ना, इसको बिना हिलाए हुए अनडिस्टर्ब स्टेज में यहाँ जो लिक्विड पार्ट है उसको सेपरेट करना है, ओके। एंड ये जो क्रिस्टल पार्ट है उसको लेना है और एक बोल्टिंग पेपर में उसको डाल के ड्राई करना है। फाइन, सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या है, हमने क्या किया, इंक्रीज इन साइज ऑफ क्रिस्टल। सो अब हम देखेंगे कि साइज ऑफ क्रिस्टल कैसे इंक्रीज करना है सेकेंड एक्सपेरिमेंट में। सो हमने क्या किया, एक सोल्यूशन ऑफ CuSO4 इज मेड इन अ बेकर एंड कॉन्सेंट्रेटेड ऑन हीटिंग। सो हमने क्या किया, एक CuSO4 का, दैट इज कॉपर सल्फेट का, क्या किया हमने, उसको बीकर में लिया सोल्यूशन उसका, और उसको क्या किया, हीटिंग में कॉन्सेंट्रेट किया उसको। फिर क्या होगा, अ क्रिस्टल ऑफ CuSO4 दैट इज कॉपर सल्फेट after tied with the string suspended in a solution of CuSO4 with the help of a what, with the help of a, so हमने क्या किया, एक क्रिस्टल लिया, किसका, CuSO4 का, after tied with the string suspended in a solution of this, when the solution become cold it is seen that the CuSO4 of the solution deposited at the side of the suspended CuSO4 and as a result, हाँ ओके, हम लोग देखेंगे क्या है वो। ओके, सो एक्चुअली सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या है, हमने क्या किया, एक बीकर लिया, ओके, उसमें हमने डाला सोल्यूशन, किसका सोल्यूशन, CuSO4 का सोल्यूशन। फिर उसको हमने ट्राइपॉड स्टैंड में रखा, फिर उसको हीट प्रोवाइड की, ओके, फिर हीट प्रोवाइड की। जब हमने हीट प्रोवाइड की तो ये क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेट। जैसे ये कॉन्सेंट्रेट हुआ, थोड़ी देर के बाद हमने क्या किया, इस बीकर में, ओके, ये तो सोल्यूशन है CuSO4, अब हमने क्या किया, एक सॉलिड क्रिस्टल लिया, ओके, एक सॉलिड क्रिस्टल लिया, क्रिस्टल है, ओके, सॉलिड क्रिस्टल है, किसका, CuSO4। ये सॉलिड क्रिस्टल को
हमने थोड़ी देर के लिए इसमें रख दिया, फाइन, हमने इसमें रख दिया। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद हमें मिला कि ये जो क्रिस्टल है, ओके, यहाँ पर इसके एंडिंग में डिपोजिशन थी, एक्स्ट्रा डिपोजिशन। जो सोल्यूशन में CaSO4 था ना, वो यहाँ पर सोल्यूशन वाला जो CaSO4 है वो यहाँ पर डिपॉजिट हो गया है, और इस तरह से ये जो क्रिस्टल वाला CaSO4 है उसकी साइज क्या हो गई, इंक्रीज। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेथड। सो जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज एप्लीकेबल स्पेशली इन प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क इन स्टेप्स प्रोसेस। सो एप्लीकेशन हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड, आगे नेक्स्ट चैप्टर, और हाँ एक चैप्टर में आपको शुगर ऑफ मिल्क का प्योरिफिकेशन करना एक प्रोसेस है, तो वहाँ पर आप लोग यूज़ कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड। वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क क्या है, ओके, और कैसे क्रिस्टलाइजेशन वहाँ पर यूज़ होता है। सो आपको फिर समझ आएगा। ओके, फिर क्या है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, when crystallized out from saturated solution, many compounds separate in combination with one or more molecule of water. This water molecules are called water of crystallization। मतलब जब एक क्रिस्टलाइज फॉर्म हमने फॉर्म किया है सैचुरेटेड सोल्यूशन का, तो हम क्या होगा, एक कंपाउंड होगा जिसके साथ क्या होगा, मॉलिक्यूल, एक और एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिलेंगे। सो इसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर thus associated with a compound depend upon the temperature at which crystallization take place। so कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एक कंपाउंड के साथ है वो डिपेंड करेगा कि कितने टेम्परेचर में उसका क्रिस्टलाइजेशन हुआ था। ओके, फिर एंड द सेम कंपाउंड में फॉर्म मोर देन वन हाइड्रेट। ओके, अब प्रेसिपिटेशन क्या है, बहुत छोटा है, बस इतना ही है। दिस इज अ प्रोसेस बाय विच व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड व्हीकल इज मिक्स्ड विथ दैट ऑफ अनदर substance in a solution, a new substance is formed, which being a solid and insoluble fall out of a solution in a solid state. This solid thus formed is precipitate। precipitate मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन है किसका, लिक्विड व्हीकल का, वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें अनदर सब्सटेंस मिक्स कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, एक सॉलिड एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिलेगा, और जो सब्सटेंस मिला है उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट, एंड यही प्रोसेस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सैम्पलिंग मेथड देखेंगे।